दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से देश देखे और सुने होंगे जो अपनी खूबसूरती से पर्यटकों का मन मोहते हैं और जिसे देखने और घूमने के लिए हर साल लोग भारी संख्या में आते रहते हैं। YouTube से लेकर सोशल मीडिया, हर जगह इन देशों के बारे में कभी पोस्ट, कभी ब्लॉग तो कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिल ही जाती हैं, जिसके बाद लोग खुद को ये जवानी है दीवानी का रणबीर कपूर मानकर खुद को वंडरलस्ट घोषित करके ये समझते हैं कि आई एम ट्रैवलर। लेकिन दोस्तों, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस जगह सब लोग जा रहे हैं वहीं जाने में क्या फायदा। अगर आपको कुछ अलग यूनिक करना है तो आज चलिए हमारे साथ इस वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उस खूबसूरत देश के सफर पर जो दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री है, और आपको बताएंगे कि कैसे इस देश के एयरपोर्ट के रनवे पर ही बच्चे खेलने आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस अनोखे सफर पर, जहां हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है तुवालू। आपके मन में अगर इसका नाम सुनकर आलू की शक्ल आ रही है तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए। दोस्तों, तुवालू दक्षिण प्रांत महासागर का एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है। 776 किलोमीटर में फैला हुआ ये देश 9 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है जो नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक फैला हुआ है। इस देश का कुल जमीनी क्षेत्रफल 26 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कितना छोटा है। इस देश के जो सबसे प्राचीन रहने वाले लोग थे उन्हें पॉलिनेशियन कहा जाता है, और इस देश की राजधानी का नाम फुनाफूटी है, जहां पर सारे गवर्नमेंट ऑफिस स्थित हैं। 1978 से पहले ये आइलैंड ब्रिटिश लोगों के अधीन था, जिसके बाद में 1978 में से पूर्ण आजादी मिली। इस आइलैंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र तल से सिर्फ 4 से 5 मीटर ही ऊंचाई पर है, जिस कारण इसे लो लाइंग लैंड भी कहा जाता है। यही नहीं, इस देश के पास कोई नदी नहीं है, सिर्फ झरने और कुएं की मदद से ये देश में फ्रेश वाटर की सप्लाई की जाती है। क्योंकि जमीन की मिट्टी बहुत रेतीली होती है, इसीलिए इस देश में खेती करने लायक जमीन बहुत ही कम होती है। इसीलिए इस देश में नारियल और केले की खेती काफी ज्यादा होती है। वहीं चिकन और समुद्री पक्षियों को लोग पालते हैं। खाने के लिए मछलियां सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती हैं। इसके अलावा आइलैंड में खाने के लिए लोग सबसे ज्यादा बाहर से निर्यात होने वाली चीजों पर ही डिपेंड करते हैं। इन सारी बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये आइलैंड तो किसी स्वर्ग जैसा ही है। तो आखिर क्या कारण है कि इस देश में इतनी कम संख्या में लोग घूमने जाते हैं? अगर हम तुवालू को देखें तो शायद ये दुनिया के उन देशों में से है जहां समुद्र तल के लगातार बढ़ने का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसका कारण आप सबको भी पता होगा। जी हाँ, सही समझे, ग्लोबल वार्मिंग। समुद्र तल के बढ़ने के कारण न सिर्फ देश के कुछ हिस्से में बाढ़ आती रहती है, बल्कि साथ ही सॉल्ट वाटर के बढ़ते स्तर के कारण पेड़ पौधों की जड़ों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आइलैंड 1 सदी से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि ये पूरा का पूरा आइलैंड ही डूब जाएगा। 2018 में वहां के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया कि अब यह आइलैंड बिल्कुल भी फैल नहीं रहा और यहाँ रहने योग्य जमीन घट रही है, जिस वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें पूरे आइलैंड को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन ये पूरा आइलैंड डूब जाएगा। क्योंकि इन 9 में से बहुत से आइलैंड मुश्किल से ही सी लेवल से ऊपर बने हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब समुद्र उन्हें खुद में संभालेगा। यहाँ के लोकल लोगों का ये मानना है कि कभी कभी समुद्री तूफान के दौरान कुछ आइलैंड का अस्तित्व तो समुद्र ही निकल जाता है। लोगों का दुख ऐसा है कि वो बताते हैं कि जब वो सोते हैं तो उन्हें ऐसे डरावने सपने आते हैं कि समुद्र उनका सब कुछ निगल चुका है, उनका किया कराया सब कुछ खारे पानी की चादर तले दम घुटने की वजह से मर रहा है, और वो भी उसी समुद्र में डूबे हुए हैं और मरने का इंतजार कर रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जीवन कितना मुश्किल होता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट की माने तो यह देश ग्लोबल वार्मिंग को सह पाने के मामले में दुनिया का सबसे कमजोर देश है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ की जमीन अब प्लांटेशन लायक भी नहीं बचेगी, और शायद बची भी नहीं है, जिस वजह से जो जमीनी सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती थी वो भी अब महंगे दामों पर बाहर से आयात कराई जा रही हैं। क्योंकि जब से सी लेवल बढ़ना शुरू हुआ है तब से कुएं का पानी भी अब पीने के इस्तेमाल में लाने योग्य नहीं बचा है, जिस कारण से लोगों का ये भी मानना है कि अब पीने के लिए फ्रेश वाटर सिर्फ बारिश से ही मिल सकता है। यही वजह है कि जब कभी बारिश समय से नहीं होती तो यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल होने लगती है।
रोज बढ़ती गर्मी भी इसी बात में इजाफा करते हुए लोगों की बॉडी को डिहाइड्रेशन की समस्या गिफ्ट कर रही है। साथ ही साथ हीट स्ट्रोक और खमौरियां भी। ऐसा कहते हैं कि 3.9 मिलीमीटर के करीब ये आइलैंड हर साल डूब रहा है, जो कि पूरी दुनिया के उठते सी लेवल से 2 गुना है। यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि सी लेवल के बढ़ने के तरीके में पिछले 10 से 15 सालों में कुछ अजीब बदलाव देखने को मिला है। इसमें समुद्र बबल बनने लगे हैं और साथ ही ये जमीन के छोटे छोटे छिद्रों से होते हुए ऊपर चढ़ जाता है और फिर वहां के आसपास इलाकों में बाढ़ का माहौल बन जाता है। यहाँ तक कि इस देश के एयरपोर्ट पर भी कभी कभी ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। हालांकि ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी का ये मानना है कि इस देश के कुछ आइलैंड अपने जमीन को फैला रहे हैं, जिस वजह से एक आशा की किरण तुवालू में देखी जा सकती है। लेकिन ये दावा सिर्फ कागजी है। जो लोग वहां रहते हैं उनका डर शायद इन दावों से कम नहीं होने वाला। अब आगे देश कितनी बीमारियां, कितने दुख, कितनी तबाही देखने को तैयार है, इस बात का अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में रहे हो। और जाहिर सी बात यह है कि लोग ऐसी परिस्थिति में नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए इस देश में बहुत कम ही पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ का एयरपोर्ट भी काफी खाली रहता है। रोज उड़ाने नहीं होने के कारण रनवे भी बिल्कुल खाली रहता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के बच्चे अपने खेल के मैदान के तौर पर करते हैं। परिस्थितियां भविष्य में मुश्किल तो होंगी, लेकिन इस देश के पास अभी इतनी मासूमियत बची हुई है कि किसी ऐसे पर्यटक का ध्यान खींच सकता है जो एक शांति के लिए किसी आइलैंड पर घूमना चाह रहा हो। इसीलिए अगर आप भी इस लिस्ट विजिट कंट्री की अनडिस्कवर्ड ब्यूटी को देखना और महसूस करना चाहते हैं तो जरूर जाइए और जल्दी जाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 50-60 साल का ही वक्त बचा हुआ है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा और ये जगह समुद्र के भीतर होगी। वैसे ही जैसे कृष्ण की द्वारिका के विषय में अंदाजा लगाया जाता है। क्या आपको इस देश के बारे में पहले से ही पता था, या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।